नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे एसआईआर के मुद्दे पे चर्चा करूंगा। दरअसल मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था एसआईआर पे चर्चा करने का, लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरी जितने भी लोगों से मुलाकात हुई ना, वो पढ़े लिखे लोग ही थे। वो एसआईआर को लेके जैसी बातें वो करते हैं ना, वो सोच के हंसी आता है। फिर भी मतलब लोग, जैसे कि हमारा नाम काटने के लिए एसआईआर लाया गया है, चुनाव हो रहा है इसलिए एसआईआर लाया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। देखिए क्या है, एसआईआर की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहली बार हो रही है। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया सन 2002 से 2004 तक चली थी, और उस प्रक्रिया में मतदाता सूची में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई थी। होता क्या है, एसआईआर की प्रक्रिया में जो मतदाता सूची होती है ना, उसका गहन जांच किया जाता है। और वो गहन जांच कैसे किया जाता है, जितने मतदाता सूची में दर्ज होते हैं तो उनका पता भी दर्ज होता है उसमें। उस पते के आधार पर जो बीएलओज होते हैं, आपके जो बूथ लेवल अधिकारी होते हैं, वो घर घर जाके इस बात को सत्यापित करते हैं कि जितने वोटर लिस्ट में दर्ज हैं वो वास्तव में है कि नहीं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसा किसी का मतलब वोटर लिस्ट से नाम काटना या किसी का नाम हटा देना, ये सब करने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये 2004 के बाद अभी 2025 में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। 21 साल का समय निकल चुका है। 2004 के समय में मैं खुद वोट नहीं देता था, और अभी मेरा वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है। तो मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम तो जुड़ गया, लेकिन इस बीच में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, या फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं और गाँवों में भी उनका नाम दर्ज होता है। तो जैसे एक आदमी दो जगह पे क्या बोलते हैं कि वोट करने का उसका वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया। अब व्यक्ति तो एक है, लेकिन वो दो जगह पे मतलब काउंट हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे किराए पे रहते हैं, तो जहाँ रहते हैं वहीं का वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया जब नहीं होती है तो ये सारे लोगों का नाम उस मतदाता सूची में दर्ज होता है, और वो मतदाता सूची बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ जाती है। जब चुनाव का समय आता है तो एक उदाहरण से समझिएगा। आपके बूथ में जैसे मान लीजिए 1000 वोटर है मतदाता सूची के हिसाब से, और वहां रहते होंगे सिर्फ 500 लोग। अब वो व्यवस्था तो चुनाव आयोग को 1000 लोगों के हिसाब से करनी पड़ती है, लेकिन वो 500 लोगों में से 300 लोग या 200-250 लोग वोट डालने जाते हैं। अब उसमें मतदान का प्रतिशत एकदम नहीं केवल, तो सरकार क्या करती है, इसके लिए मतदाता को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके से अपना मतलब प्रचार अभियान चला के चुनावों का, और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आपका क्या बोलते हैं कि नुक्कड़ नाटक, ये सब करती है। लेकिन समस्या कहाँ पे है? समस्या तो यहाँ पे है ना कि वहाँ रहते 500 लोग हैं, तो आप 1000 लोगों से कैसे वोट डलवा सकते हैं? दूसरी बात, 2004 के बाद ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है घुसपैठ, जो लगातार हो रही है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि घुसपैठिए कुछ सीमित राज्यों तक सीमित है या बॉर्डर क्षेत्रों में ही है। घुसपैठिए आपके पूरे देश के हर राज्य में, हर जिले, हर शहर तक पहुंच चुके हैं। मैं छत्तीसगढ़ में निवास करता हूं। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ दुर्ग से, कवर्धा से और रायपुर से, अलग अलग जगहों से बाहरी लोगों
की गिरफ्तारी हो रही थी। तो एसआईआर के आने से क्या होगा कि आपके क्षेत्र में जहां आपका नाम दर्ज है, वहाँ के जो बीएलओज होते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर आपके, वो घर घर जाके अभी मतदाता सूची का गहन जांच करेंगे। आपको एसआईआर का फॉर्म दिया जाएगा। अगर आप किसी जगह पे, आप जहाँ भी रहते होंगे, अगर आप वहाँ कई सालों से निवास कर रहे हैं, आपका वहाँ की मतदाता सूची में नाम है, तो आप बीएलओ से फॉर्म प्राप्त करके मतदाता सूची में जो भी जानकारी उनके द्वारा मांगी गई है वो देकर अपने एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो घर घर जाके बीएलओ द्वारा जांच किया जा रहा है, इसमें जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते या जो लोग वहाँ नहीं रहते और उनका मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है, तो उनका तो नाम कटेगा। और फिर उसमें गलत क्या है? तो लोगों के द्वारा ये कहना कि एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए लाई गई है कि उसका नाम काटना जोड़ना, अरे भैया, ये तो आपको देखना है ना कि आप कहाँ रहते हैं और आपने नाम कहाँ जुड़वा के रखा है। आप रहते मुंगेली ज़िले में हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम बिलासपुर में है या फिर दोनों जगह पे है, तो वो तो आपको चूज़ करना है ना कि आप कहाँ पे वोट डालना चाहते हैं। तो आप एक जगह पे अपना सुरक्षित रूप से मतदाता सूची में अपनी जानकारी प्रस्तुत करके आप अपना एसआईआर का फॉर्म वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इस पे ये कहना कि ये नाम काटने के लिए किया गया है, चुनाव के पहले ऐसा किया जाता है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। एक स्टेट में 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। मैं ये नहीं कहता सारे फर्जी वोटर थे, कुछ पवित्र रहे होंगे, कुछ उस जगह पे नहीं रहते होंगे, लेकिन 65 लाख एक स्टेट के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। अभी 12 राज्यों में आपका एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है 4 नवंबर से, और अभी जब प्रक्रिया चल रही है और जब प्रक्रिया पूर्ण होगी उस दौरान आपको आखिर में पता चलेगा कि किस राज्य में कितने फर्जी वोटर हैं या फिर किस राज्य में कितने वोटर हैं जो मृत हैं, उनका नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज है। तो मेरा ना एक निवेदन है जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आजकल उसमें सारी जानकारी मिल जाती है लोगों को, न्यूज़ देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, एक चीज़ आप पढ़े लिखे होगे जो नहीं समझ पा रहे हैं ना, वो घुसपैठिए समझ गए। एसआईआर का ऐलान होते ही जितने बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पे भागने वालों कि आपके पास, मेरे पास, जो यहाँ के वैध नागरिक हैं उनके पास तो सारे दस्तावेज हैं। हमारे दस्तावेज हैं, हमारे पिताजी के दस्तावेज हैं, हमारे दादाजी के दस्तावेज हैं, सारे लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। और अभी जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है तो हम उसमें अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पार करके नदी के रास्ते या फिर किसी भी रास्ते से घुसपैठ करके यहाँ पे आए हैं, तो उनका वेरिफिकेशन कैसे हो पाएगा? तो वो ये चीज़ समझ गए हैं, इसलिए वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग रहे हैं। कृपया करके मेरा निवेदन है पढ़े लिखे जो हमारे मित्र हैं उनसे, आप लोगों को जागरूक करने का काम करिए। आप जैसे पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर ये कहेंगे कि एसआईआर इसके लिए लाया गया है, एसआईआर उसके लिए लाया गया है, ये सही नहीं है, ये है वो है, तो उस पर गलत मैसेज जाता है। तो फिर उस पर क्या है, जो बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं है ना, वो ज़बरदस्ती परेशान होते हैं। तो एसआईआर पे मैं इतनी चर्चा करना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।